तो आईपीएल 2025 को लेकर मेरे पास है, हाँ वही जो आप सोच रहे हो, खबरें तो फिर से आ गई हैं, तो फिर से बता देते हैं। मैथ्यू वेड की गुजरात टाइटंस में वापसी हो तो रही है, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर नहीं बल्कि असिस्टेंट कोच के तौर पर। जी हाँ भैया, वही बंदा जो इनके लिए इस टीम में खेल चुका है अब इस टीम में कोचिंग देता नजर आएगा। तो ये तो वही बात हो गई ना कि आपने कॉलेज से पढ़ाई की, फिर तुम्हें समझ में आ गया कि इस कॉलेज के बाद मेरा यहाँ से करियर नहीं बनने वाला, तो फिर उसी कॉलेज में तुम टीचर लग गए। बेस्ट स्ट्रैटेजी। दूसरी अपडेट केकेआर के असिस्टेंट कोच को लेकर, इन्होंने भी भैया बदलाव कर दिया है। रियान टेनिस के पहले थे जो कि गौतम गंभीर के काफी खास थे, लेकिन अब गौतम गंभीर ही केकेआर के आसपास नहीं है, तो इस टीम ने भैया ऑटिस गिब्सन को चार्ज दे दिया है एज केकेआर असिस्टेंट कोच फॉर आईपीएल 2025। और भैया ये केकेआर के फैंस इस मूव के बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, ये मैं आप में कॉमेंट्स में जरूर जानना चाहूंगा। नंबर 3 अपडेट, एक बार फिर से देखिए क्रिक पॉइंट ने अपना रौला काट दिया, सिस्टम पाड़ देंगे। अब देखो मैंने बोला था आप लोगों से कि लिजार्ड विलियम्स इंजर्ड हैं और आईपीएल 2025 मिस करते नजर आ सकते हैं। जी हां भैया, वो मिस करेंगे, ये बात को मुंबई इंडियंस ने भी कंफर्म कर दिया है। इनफैक्ट उन्होंने रिप्लेसमेंट भी अनाउंस कर दी। कॉर्विन बॉश को बुला लिया गया है लिजार्ड विलियम्स के रिप्लेसमेंट के तौर पर। और मैं आपको बता दूं ना कि कॉर्विन बॉश पीसीएल 2025 यानी कि पक्कू सुपर लीग 2025 खेलने वाले थे, लेकिन जब उन्हें आईपीएल का ऑफर आया तो उन्होंने कहा कि पक्कू की लीग में खेलने से तो मच बेटर है कि मैं आईपीएल में वाटर बॉय बन जाऊं। तो उन्होंने उस लीग को लात मार के भगा दिया और बोला कि अपन इधर ही खेलेंगे। भाई मुझे माफ कर दो। लेकिन भैया इसके बाद जो अपडेट है ये मुंबई इंडियंस फैंस के लिए झटका नहीं, उनके लिए तबाही है, उनके लिए भैया तूफान का मंजर है। क्योंकि अपडेट ये कह रही है कि इस टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी, प्रमुख गेंदबाज जसप्रीत बुमराह फिट नहीं है। अब तो आदत सी है हमें ऐसे जीने में। जी हाँ भैया, आपको पता है कि उनकी रिकवरी चल रही है, और जब ये बातें निकल कर आई कि वो चैंपियंस ट्रॉफी मिस करेंगे तो उन्होंने बोला था मजाक में कि आजकल तो लोग अफवाहें उड़ाते रहते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ ये हमें पता है, और अब ये अपडेट आ रही है कि वो आईपीएल 2025 के शुरू के हफ्ते मिस करते नजर आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो अपनी रिकवरी कर रहे हैं, लेकिन उनकी रिकवरी जैसी है उस स्पीड को देखते हुए ये बताया जा रहा है कि शायद पहले हफ्ते में वो मुंबई इंडियंस के लिए अवेलेबल ना रहे। और अगर ऐसा होता है तो ये एमआई के लिए बहुत ही बड़ा झटका है, मतलब झटके पे झटका है। और नेक्स्ट अपडेट, दिल वालों की धड़कन भी बढ़ने वाली है, क्योंकि खबर ये है कि हैरी ब्रोक ने आईपीएल 2025 से पुल आउट कर लिया है। और भाई ये खबर ना मैं कोई ज्यादा सरप्राइज नहीं हूं, क्योंकि मैं सीना ठोक के ये बात तुमसे कहता हूं कि भाई गोरों को अगर तुम लेकर आ रहे हो अपने साथ तो अपने रिस्क पर ले आना। वफादार नहीं होते, धोखा बहुत देते हैं, फिर चाहे बंदे हो या फिर बंदियां। अब हैरी ब्रोक का लॉजिक मुझे समझ में आता है, वो बंदा इसीलिए पुल आउट कर रहा है क्योंकि उनके आसपास ना कैप्टेंसी का टैग मंडरा रहा है। शायद वो कप्तान बने या वाइस कप्तान बन जाए इंग्लैंड टीम के, तो उनको पता है कि भाई मेरा ना लेवल अप होने वाला है, तो मुझे अपनी टीम के लिए खेलना है, नेशनल साइड को प्रायोरिटी देनी है। यहां तक मैं सब कुछ समझता हूं, लेकिन मेरा पॉइंट यहां पर बहुत क्लियर है कि भैया जब तुमको ये बात पता है कि तुम्हारी कमिटमेंट आ सकती है, नहीं खेल सकते हो, तो अपना नाम ऑक्शन में क्यों डालते हो। और इसीलिए इस बार बीसीसीआई ने नियम निकाल दिया है। ये बकचोदी बहुत कर रहे थे गोरे, इस बार बीसीसीआई ने ना सबको टाइट कर रखा है। उन्होंने नियम निकाल दिया भैया कि अब अगर आप इस तरीके का कांड करोगे तो आपको 2 साल का बैन हो सकता है। और अब फिर से हैरी ब्रोक ने यही किया है कि ऑक्शन में आए और उसके बाद पुल आउट कर लिया। चांसेस बहुत ज्यादा मंडरा रहे हैं कि इनको आईपीएल से 2 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। और भाई मैं इसको माइंड भी नहीं करूंगा, क्योंकि आपका कोई मेडिकल इशू नहीं है, कोई इंजरी इशू नहीं है। बार बार आप लोगों को ये चीज बोली जाती है कि भाई अगर तुम्हें नहीं खेलना तो अपना नाम मत दो, पर फिर भी तुम नाम देते हो, टीम तुम्हारे हिसाब से स्क्वाड बनाती है, फिर तुम लास्ट मिनट पे कह देते हो हाँ मैं नहीं खेलूंगा, अब खेल तुम, मैं नहीं खेलूंगा। क्या है यार ये सब, मतलब आई मीन दिस इज डिस्गस्टिंग। तो अगर इस पर आईपीएल एक्शन लेकर इनको बैन भी कर दे, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही मूव है, जिसका हमें था इंतजार। वो अपडेट आ गई है। आ गई भैया, मयंक यादव को लेकर अपडेट आ गई, और ये तो हमें पता ही था, ये तो साला होना ही था। जिस दिन इनको 11 करोड़ आई थिंक देकर लखनऊ ने रिटेन किया था, उसी दिन हमने बोल दिया था कि ये तो तुमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम कर दिया, क्योंकि तुम इतने इंजरी प्रोन ये जो पेसर्स लेकर आ रहे हो ना, ये 14 मैच नहीं खेलने वाले। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब रिटेंशन हुई थी तब मैंने बोला था, जब इनका स्क्वाड एनालिसिस मैंने किया तब मैंने बोला था, फिर अपडेट आई थी मयंक को लेकर तब भी मैंने बोला था कि यार बच्चे को पता है, जो इतना छोटा बच्चा अभी पैदा हुआ है, जस्ट दूध पी रहा है ना, उसको भी ये बात पता है कि मयंक यादव, मोहसिन, ये सब जो इतने इंजरी प्रोन प्लेयर्स हैं, ये घंटा 14 मैच नहीं खेलने वाले। इनकी लिटरली बता रहा हूं, इनके लेवल नहीं है कि 14 मैच खेल जाए, इतने इंजरी प्रोन प्लेयर्स हैं, और उस पर आप इतने पैसे लगा रखे हो। अब भैया वो तो भुगतना पड़ेगा। तो भैया बात यह है कि मयंक यादव फर्स्ट हाफ ऑफ आईपीएल 2025 बैक इंजरी के चलते मिस करते नजर आएंगे। वो अभी भी रिकवर नहीं हो पाए हैं, और आपने उनको 11 करोड़ में रिटेन किया था। स्टूपिड गावस्कर साहब कहते हैं
और लखनऊ के लिए ये तो मैं यही कहूंगा कि जैसी करनी वैसी भरनी। भैया आपने कांड ही ऐसा किया था कि ये तो होना ही था। और जहीर खान ने भी जब वो स्टेटमेंट दिया था ना कि नहीं हम 100% नहीं 150% चाहते हैं मयंक फिट हो जाए, हम उसे रिस्क नहीं करेंगे, तभी समझ में आ गया था कि मयंक नहीं खेल रहे ये सीजन। एनीवे, दिन की लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपडेट वो ये है कि आरसीबी की नई जर्सी अब हमें देखने को मिल रही है और डेफिनेटली दूसरे सीजन की तुलना में थोड़ा बहुत बदलाव है। आई मीन पंजाब किंग्स की जर्सी में बदलाव ढूंढते ढूंढते तो हम पगला गए थे, यहां पर आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और मैं इस जर्सी को 0 से 10 के पैमाने पर, मेरा यही हाल हो गया है, मैं इसे काफ़ी अच्छा रेट करूंगा। मुझे पर्सनली ये जर्सी काफ़ी अच्छी नजर आई और ये जो ब्लैक और रेड का जो कॉम्बिनेशन है, आई पर्सनली रियली लाइक्ड इट। और भैया जैसा कि मैं ये बता रहा हूं तो आप ये भी जान लीजिए कि रजत पाटीदार आपके कप्तान आपकी टीम को ज्वाइन कर चुके हैं। और सिर्फ इतना नहीं है, ज्वाइन तो कर चुके हैं हार्दिक कुंफू पांड्या भी मुंबई इंडियंस को। चैंपियंस ट्रॉफी रोहित भाई की कप्तानी में जीत कर आ रहा है और अब यहाँ पर रोहित भाई को ही कप्तानी सिखाएगा, यानी कि हमारा पांडा आएगा, पांडा गैंग ओपी। जी हाँ, यही हम कहेंगे। हार्दिक भाई आ चुके हैं, तैयारी पूरी करने वाले हैं पहले मैच में बेंच पर बैठने के लिए, क्योंकि पहले मैच से तो आप बैन हो, वो तो शायद आप एज पर रूल खेल नहीं पाओगे। पर भाई यही है कैप्टन की डेडिकेशन कि बंदा चैंपियंस ट्रॉफी जस्ट खेला लेकिन तुरंत आके अपनी टीम को ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि उन्हें भी पता है ही इज द लीडर और उन्हें मुंबई के लिए कुछ बड़ा इस सीजन में करना है। तो भाई सभी टीमों की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। आईपीएल का फेस्टिवल आने वाला है, आप भी तैयार हो जाइए, हम भी तैयार हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए। बहुत क्रेजी केडी अपडेट्स हर एक दिन आती हैं आईपीएल पर, तो फाड़ के कवरेज होने वाली है, प्रिडिक्शंस करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, ज्वाइन जरूर करो, फैमिली का हिस्सा बनो। बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।